स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शक्ति स्वरूपा में। माना जाता है कि घर में अगर बेटी का जन्म हो तो भाग्य उदय होता है, वहीं बेटियों का जन्म तो सौभाग्य से होता है। झारखंड पुलिस में कभी कांस्टेबल के बल पर रही अपने दौर की धाकड़ महिला एथलीट आज इनके सीने पर आईपीएस का बैच लग गया है। आपको बता दें कि सन 1986 में जब खेल के दौर में ये थी, उसके बाद ये कांस्टेबल बनी और कांस्टेबल के बाद आईपीएस तक का सफ़र इनका रहा। और आईपीएस कैसे बनी, कितना संघर्ष करना पड़ा। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम शक्ति स्वरूपा में। कहा जाता है कि दुर्गा पूजा नवरात्रि का समय चल रहा है और अगर इस नवरात्रि हम माँ दुर्गा से सच्ची आराधना से सच्चे विश्वास के साथ अगर कुछ भी विश मांगते हैं तो माँ हमारी सारी मुरादों को पूरी कर देती है। शायद आपने भी एक विश मांगा होगा, शायद आपने भी एक ख्वाहिश देखी होगी। कांस्टेबल से आईपीएस तक का सफ़र मैम आपका कैसा रहा, किस तरीके से आप आगे बढ़े? मैं 1986 दिसंबर में मैं उसमें बिहार पुलिस था और स्पोर्ट्स कोटे में बहाली हुई थी, जो विधिवत होता है उस तरह। तो उसमें मैंने कांस्टेबल के पद में योगदान दिया था और ये रांची में इसका प्रोसेस किया गया था, जिसके लिए उस समय एसएसपी के पद पर थे आज जो माननीय वित्त मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर राव ने प्रोसेस किया था। तो उस प्रोसेस के तहत मैंने योगदान दिया था और 1987 में मैंने ऑल इंडिया पुलिस गेम में 100 मीटर हर्डल्स में मैंने गोल्ड दिया था, हाई जंप में भी मैंने गोल्ड दिया था। तो मेरी जो नेक्स्ट प्रोन्नति एएसआई पर हुआ था। इसके बाद 1989 में सब इंस्पेक्टर में हुआ था, ऑटो प्रमोशन ये हुआ था। और इसी तरह मैं आगे भी ऑल इंडिया पुलिस गेम में मैंने मेडल दिया था। तो 1991 में इंस्पेक्टर तक का मेरा जर्नी स्पोर्ट्स के आउट ऑफ प्रमोशन से मुझे मिला था। और इसके बाद जो काफ़ी लंबा गैप होने के बाद जो मुझे प्रोन्नति दी गई, वो जो बिहार पुलिस उस समय मतलब बिहार पुलिस था और 2000 नवंबर के बाद झारखंड पुलिस हो गया। तो काफ़ी लंबे समय बाद 2008 में मुझे डीएसपी पर सीनियरिटी बेसिस पे हुआ, आउट ऑफ प्रमोशन नहीं था। तो ये सीनियरिटी बेसिस पर हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन मुझे मिला था 2014 में सीनियर डीएसपी में। तो ये भी मुझे सीनियरिटी बेसिस पे ही मिला था। इसके बाद फिर एक प्रमोशन मिला एडिशनल एसपी 2019 में मिला था, ये भी सीनियरिटी बेसिस पे हुआ था। तो 3 प्रमोशन जो है डीएसपी, सीनियर डीएसपी, एडिशनल एसपी, ये सीनियरिटी बेसिस पे हुआ था। और उसके बाद आप लोग देख ही रहे हैं कि जुलाई 2023 में हमें आईपीएस के लिए में शामिल किया गया और ये हमें नोटिफिकेशन मिला। और आज इस अपने आप में काफ़ी खुशी होती है कि ये आईपीएस का पद मिला है मुझे। बिल्कुल मैम, जब आपने कांस्टेबल की ड्यूटी ज्वाइन की थी तभी टाइम बहुत अलग था, समय बहुत अलग थी। उस समय आप कांस्टेबल पैसे जब ज्वाइन किए तो आपको नहीं लगा कि लड़की है, बहुत लोग मना भी किए थे, फिर भी आप उस फील्ड में गए, तो अपने आप को कैसे निखारे वहाँ पे? क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है अगर महिला कांस्टेबल का पद निभा रही है तो। उस टाइम ज्वाइन किए थे तो उस टाइम कांस्टेबल को बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता था। और चूँकि स्पोर्ट्स कोटे से बहाल हुए थे तो उसमें जो नॉर्मल ड्यूटी होती है वो नहीं होती है, लेकिन सिर्फ स्पोर्ट्स में हम लोग थे। लेकिन साधारण लोगों का या मेरे गार्जियन का, मेरे घर वालों का ये सोच था कि पुलिस मतलब पुलिस को वो जैसे सोसाइटी देखता था और लोग देखते थे उसी तरह देखा जाता था। और यही कारण है कि मैं जब ज्वाइन करने आई थी, मेरे बड़े भैया जो कि वो भी एक एथलीट रहे थे, आज इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने मुझे लेकर के आए थे रांची योगदान दिलाने के लिए, प्रोसेस कराने के लिए। तो उस समय मैंने अपने गार्जियन से छुप करके आई थी, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था ये पुलिस की नौकरी, उनको पसंद नहीं था।
वो चाहते थे कि मैं किसी बैंक की नौकरी में जाऊं या टीचर की नौकरी में जाऊं, तो उन लोगों का सोच कुछ अलग था। ये मेरे लिए चैलेंजिंग था। और मैं ये रांची में ज्वाइन करने के बाद में मुझे जो स्टेट पुलिस का जो स्पोर्ट्स कैंप हुआ करता था जमशेदपुर में, तो जमशेदपुर में मैं जब +2 कंप्लीट हुआ महुआडांड़ में, तो मैंने जमशेदपुर में ही रहना ये की और वहाँ रहकर मैं ट्रेनिंग लेती थी। और वहाँ जाने के बाद में मैं श्री आरिफ इमाम सर कोच हुआ करते थे, तो उनके अंडर में बहुत अच्छा उनकी देखरेख में मैंने ट्रेनिंग लिया। जबकि मैं बीच बीच में उन्हें परेशान करती थी कि सर अगर मुझे कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा या मुझे इस तरह का मौका मिलेगा तो मैं दूसरे विभाग में जा सकती हूँ, दूसरे पद में जा सकती हूँ। तो चूँकि अच्छे एथलीट थे तो नहीं चाहते थे कि ये अपना पुलिस विभाग छोड़ करके दूसरे ये में जाए, तो बोलते थे कि, लेकिन फिर भी वो बोलते थे कि हाँ जा सकती हो, लेकिन ऐसे उनकी इच्छा नहीं होती थी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी थी। तो मेरे लिए वो कांस्टेबल की नौकरी बोलने से बहुत ही प्रेशर और लोगों का ये कि इस पद में ज्वाइन किए, जबकि मुझे 1987 में ही एक पद मिल चुका था आउट ऑफ प्रमोशन से ASI। तो इस तरह का थोड़ा टफ तो था उस टाइम। बिल्कुल। अच्छा, आपके मम्मी पापा दोनों मतलब टीचर्स थे, तो फिर आपका रुझाव खेल की तरफ कैसे बढ़ा, क्योंकि एक टीचर का बैकग्राउंड हो गया था पूरा? टीचर उस समय टीचर जरूर थे, पर खेल तो खेल होता है। एक तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे फादर खुद ही हॉकी खेला करते थे और जब भी वो क्लास ख़त्म होता था और 4 बजे के बाद में वो 1 घंटा अपने स्टूडेंट्स के साथ खूब हॉकी खेलते थे। और जब तक उनका बॉडी में स्ट्रेंथ रहा तब तक खेलते रहे, मुझे जहाँ तक याद है। और उसी तरह जब अपने स्कूल के टाइम में मेरी मदर जो है थ्रोबॉल खेला करती थी। थ्रोबॉल पहले होता था, पहले वॉलीबॉल नहीं था, वॉलीबॉल बाद में आया। तो उस समय थ्रोबॉल था जो बॉल को नेट के उस पार फेंका जाता था, तो ओपोनेंट इधर। तो मेरी मदर भी वो थ्रोबॉल खेला करती थी। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल से हम लोग जैसे भी खाली होते थे, या स्कूल में हो या गांव में है, तो हम लोग फ्री टाइम में काफ़ी गांव के जो गेम्स होते हैं, या जैसे हॉकी भी हम लोग खेलते थे, तो बांस का, ये जंगल से बांस का जो जड़ को उखाड़ के लाते थे, जो उससे हॉकी बना करके खेलते थे हम लोग। गेम में काफ़ी इंटरेस्ट रहता था। इसी बीच में 15 अगस्त में या 26 जनवरी में वहाँ के जो रेंजर हुआ करते थे, वो लोग कुछ कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन का ऑर्गेनाइज करते थे, जिसमें अच्छे अच्छे प्राइजेस होते थे, तो उसमें भाग लेते थे। उसमें काफ़ी मैं सारा प्राइज़ बटोर के लाती थी, तो उसमें भी मैं काफ़ी और जब मैं अपने गांव स्कूल के बाद जब 7th क्लास के लिए संत तेरेसा गर्ल्स स्कूल गई, तो वहाँ पर फर्स्ट जब ज्वाइन की उसी साल स्पोर्ट्स एनुअल डे हुआ करता था, तो उसमें 4 ग्रुप था, उसमें से मैं भी एक ग्रुप में थी। और उस साल भी मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, मेडल मतलब प्लेस लिया था, प्राइज़ भी मैंने काफ़ी जीता था। तो उस समय से स्वर्गीय रॉबर्ट किस्पोट्टा, जो वहाँ एथलेटिक्स सेंटर संत तेरेसा गर्ल्स स्कूल में, जो बिहार सरकार के अंदर में खेल विभाग के अंदर में रन कर रहा था, तो वो सब में हम ये किए थे। मतलब वहाँ रह कर के मैं ट्रेनिंग भी कर रही थी बाद में, और स्वर्गीय रॉबर्ट किस्पोट्टा सर का नज़र मेरा वहीं पर जाने के बाद ही हुआ था। और उससे पहले मैं गांव स्कूल में, जो एक गांव जो है प्राइमरी स्कूल है मयापुर में, वहाँ से 5वीं क्लास तक की, और माध्यमिक विद्यालय एक बारेसाड़ में है, वहाँ मैं 6वीं क्लास तक की थी। और जो मेरा गांव जो है, मतलब सटा हुआ रामसेली गांव, बहुत छोटा गांव है, लेकिन एकदम जंगल के बीच में, और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। 2 किलोमीटर की दूरी में सुगाबांध फॉल है, और आगे जाएंगे तो कम से कम 10-15 किलोमीटर का दूरी में मिर्चिया फॉल है, और आगे जाएंगे तो 29 किलोमीटर में बूढ़ा फॉल है। तो और मेरा गांव में जो पीछे पहाड़ है, फिर बगल में नदी, काफ़ी बहुत सुंदर गांव है। तो वहाँ मेरा, तो मैं गांव से जब स्कूल जाती थी तो एक नदी, टिटुक नदी पड़ता था,
तो कभी मैं पैदल चल के नहीं गई, मैं दौड़ के ही जाती थी स्कूल। क्योंकि पहले के गार्जियन जो होते थे, मतलब 3 बजे उठाना होता था। मॉर्निंग में आप सारा घर का काम करिए या खेत का काम अगर वो लोग कर रहे हैं तो उनके साथ करिए, या बगान में कुछ सब्जियां या ये पानी डालना है तो फादर के साथ डाल दें। तो घर का काम करने के बाद फिर स्कूल जाते थे, तो मतलब दौड़ दौड़ के जाते थे, पैदल चल के नहीं, हमेशा अक्सर दौड़ के ही जाया करते थे। तो वो स्कूल, प्राइमरी स्कूल में थे वहाँ भी, और मिडिल स्कूल में थे वहाँ भी। और हॉस्टल में जाने के बाद फिर मैं संत तेरेसा गर्ल्स स्कूल में हॉस्टल में रहने लगी। बिल्कुल। तो देखिए, घर का काम काज भी करती थी, स्कूल्स भी देखती थी, स्पोर्ट्स में भी थी, और कहीं ना कहीं एक कांस्टेबल भी बनी। उसके बाद आईपीएस तक का सफ़र इन्होंने तय किया। मैम, सबसे अहम सवाल है कि कांस्टेबल से लेकर आईपीएस तक के डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये डिस्टेंस को कवर करने में, यानी कि अगर मैं बात करूँ परेशानी की, इस डिस्टेंस में कितनी परेशानी आई? क्योंकि आप एक वुमेन हैं, और वुमेन को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में परेशानी आती है, ट्रैवल्स को बहुत सारी परेशानी आती है, तो उन परेशानियों से आप निकल के बाहर कैसे आई और अपने आप को कैसे निखारें? देखिए, कोई भी सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ रहता है, या कोई ना कोई हेल्प करते ही हैं, अकेले सक्सेस नहीं होते हैं। तो जैसे स्कूल के टाइम में जो हमारे टीचर्स होते थे, और हमारे स्वर्गीय रॉबर्ट किस्पोटा जो कोच हुआ करते थे स्कूल में, तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। पुलिस में आने के बाद में श्री आरिफ इमाम ने किया, और पुलिस विभाग के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स जो थे उन लोग भी काफ़ी सपोर्टिव थे। तो हमेशा सपोर्ट ही मिलता था। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि कहीं हम उससे हटकर कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले ये आदिवासी का ये जो है, ये आप बेहतर समझ पाएंगी। बहुत जल्दी पता नहीं क्यों माइंड चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो ये तो शुरू से ही है कि आदिवासी बैकग्राउंड के हैं, तो मतलब अब पता नहीं क्या उस आदिवासी का डेफिनेशन क्या होता है, मुझे भी नहीं है। लेकिन उस चीज़ को मैं कभी दिमाग में नहीं रखी, और मैं जिन लोगों के साथ बीच में पली बढ़ी, जैसे पुलिस में ज्वाइन करने के बाद, तो वहाँ हर तरह के कास्ट, हर तरह के लोग, हम लोग जो स्पोर्ट्स में थे, तो कभी हम लोगों ने अपना भाई बहन के अलावे हम लोग कभी मतलब स्पोर्ट्स एक अलग ही क्या बोलेंगे, वो यूनिवर्सल चीज़ है स्पोर्ट्स। तो उसमें कोई कास्ट ना रिलीजन ना किसी तरह की बात नहीं आती है। और जहाँ तक आगे बढ़ने का है तो कठिनाई आती है, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो कठिनाइयाँ याद नहीं रहती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उस समय जैसे प्रैक्टिस करते थे तो रोशन का स्पाइक होता था, लंबे लंबे नेल्स होते थे, उससे दौड़ते थे। तो इतना बहुत कड़ी मेहनत करते थे। उसके बाद जैसा टाइमिंग आना चाहिए नहीं आ पाता था, तो लगता था कि हाँ ऐसा, और अगर दौड़ सकते थे। और जैसे हम लोग दिल्ली जाते थे तो सिंथेटिक ट्रैक सिर्फ उस टाइम दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में और त्रिवेंद्रम केरला में था, 2 ही ये। तो हम लोग को कभी यहाँ पर प्रैक्टिस करने का नहीं मौका मिला, और हम लोग डायरेक्ट वहाँ जाके दौड़ते थे। वो भी स्पाइक के लिए नेल्स भी नहीं मिलता था, तो एक दौड़ लेता था तो उसका नेल्स को लेकर के अपना में फिट कर लेते थे और दौड़ते थे वहाँ का, चूँकि सिंथेटिक में दौड़ना होता था, तो इसलिए तो मेहनत तो करना ही होता था। लेकिन वो सक्सेस मिले नहीं मिले वो बाद में आती थी, मेहनत करना होता था, खुल के मेहनत करते थे। और मेरा इस मेहनत में मतलब पढ़ाई और जो स्पोर्ट्स है दोनों मेरा साथ ही चलता था। जब आप कांस्टेबल के पद पे ज्वाइन किए थे तो लगा था कि आईपीएस बन जाएंगे? आईपीएस के पद पे कभी नहीं, कभी नहीं लगा था। और वो तो सबसे पहले मैंने बताया कि मैं जैसे जमशेदपुर गई, जो स्पोर्ट्स कैंप था, तो वहाँ से मैं पुलिस छोड़ना चाहती थी और दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहती थी। तो उस समय उस तरह का कभी ध्यान में नहीं आया था। लेकिन ये कि मुझे ये बनना है या ये करना है बोल करके मेहनत नहीं करती थी। मैं कोई भी काम को पैशनेटली करने लगी। जब मेरा स्पोर्ट्स, एक्टिव स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस जो ये था वो ख़त्म होने के बाद, वो जो नेक्स्ट जो जॉब का जो ये आया, तो उस समय जो भी काम मिला हर चीज़ को करते ही गए, और टाइम टू टाइम जो प्रमोशन मिलते गया।
तो ये यहाँ तक ये तो कभी मैंने उस टाइम और जो उस समय का सिनारियो था जिस समय मैं कांस्टेबल में ज्वाइन की थी, और उस समय नहीं ये होता है। और अभी भी ये चीज़ फेस करना पड़ता है कि कोई भी क्वेश्चन करते हैं कि मैडम आप ये स्पोर्ट्स कोटे से IPS बनी, तो ये इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है कि उनको आगे अगला आदमी को कैसे समझाए। स्पोर्ट्स में मैं और लोगों को भी बताना चाहूँगी, स्पोर्ट्स में कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक ही आउट ऑफ प्रमोशन होता है। आउट ऑफ प्रमोशन मीन्स पारी से बाहर जो पुलिस का नियम होता है उससे हटकर स्पोर्ट्स वालों के लिए उस तरह का नियम बिहार पुलिस के टाइम बना हुआ था, जिसमें कि कांस्टेबल से ASP, ASI, ASI से SI, SI से इंस्पेक्टर तक। तो स्पोर्ट्स में इंस्पेक्टर तक वहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपकी नौकरी अच्छी है, आप सारी चीज़ एजुकेशन, आपका वर्क, सारा चीज़ आप फुलफ़िल करते हैं, तो बाकी लोगों के लिए जो सिनारियो होता है, जो क्वालिटी होना चाहिए, वो होने से आप आगे आप सीनियरिटी जो वरीयता सूची क्रम जो बनता है पुलिस का, उसके अनुसार आप फिट खाते हैं, आपका वर्क सही होता है, तो आप नेक्स्ट प्रमोशन होते हैं। तो उसी के तहत DSP में हुआ, DSP के बाद सीनियर DSP में हुआ, सीनियर DSP के बाद ASP में हुआ, और यहाँ तक जो ASP है ये स्टेट कैडर का जो है सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है पुलिस के लिए, जो स्टेट लेवल का है। उसके बाद जो IPS के लिए वो अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे IS के लिए, IFS के लिए होता है, उसी तरह IPS के लिए अलग ये होता है। यहाँ तक मेरा स्पोर्ट्स इंस्पेक्टर के बाद स्पोर्ट्स ये ख़त्म हो जाता है। आप एक तरह से सोचिए तो इंस्पेक्टर के बाद स्पोर्ट्स का ये ख़त्म हो जा रहा है मेरा। उसके बाद DSP से एडिशनल SP तक स्टेट का, और IPS के लिए उसका अलग सारी जो क्राइटेरिया होता है उसमें हम फिट खाते हैं कि नहीं। तो एक तो है डायरेक्ट भी IPS बनते हैं, और एक प्रमोशन से। तो ये सीनियरिटी बेसिस पे और उस क्राइटेरिया को फिल करते हैं, तो हम लोगों को IPS में शामिल किया गया। तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि स्पोर्ट्स से हमने IPS बना। अगर हम बात करें सरोजनी बचपन में कैसी थी, तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं दर्शक भी देखने के लिए परेशान है कि आपकी बचपन कैसी थी और अब सरोजनी कैसी है। बचपन तो हर किसी का यादगार ही होता है, उसी तरह मेरा भी था। बचपन में चूँकि गांव में गांव वालों से खेलना कूदना पढ़ना लिखना, जबकि उस टाइम वो जैसा माहौल था वहाँ पर पढ़ाई करना या पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ना ये काफ़ी बहुत मुश्किल काम था उस समय। लेकिन मेरे मदर फादर दोनों टीचर थे, और पढ़ाई में और डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे मेरे पिताजी। तो हम लोग काफ़ी ये होते थे, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी डिसिप्लिन। जैसे बचपन में मैं अभी याद करती हूँ कि जब बसंत ऋतु आते हैं तो काफ़ी छोटे छोटे आम फले होते हैं, पेड़ में लगे होते हैं, और आंधी तूफान काफ़ी आती है। वैसा सिचुएशन में हम लोग बच्चे जो हैं काफ़ी उत्सुकता के साथ हम लोग आम चुनने भागते थे। जबकि गांव के जितने भी गार्जियन हैं, जिन लोगों के गार्जियन हैं, सारे हल्ला करते थे, आ जाओ पेड़ का डाली गिर जाएगा। हम लोग सुनने वाले नहीं थे, लेकिन हम लोग अपने अपने कपड़े में, फ्रॉक में कहीं या अंगोछा बोलते हैं उसमें डाल के लड़के लोग और लड़के लड़कियां सारे लोग अपना अपना जिसको जितना चुनना हो लेके। एक बार ऐसी हुई कि मैं अपने फ्रॉक में लेकर आ रही थी, तो जैसे आंगन में मैं घुसी तो मेरे फादर की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, तो उन्होंने दौड़ करके एक डंडा उठाने जैसा लिए, तो मैं देख ली थी उनका एक्शन। तो मैं इतना स्पीड में भागी कि पता ही नहीं कि मैं कहाँ भागी। बाद में जब स्पोर्ट्स में आई और मैं 2002-03 में मैं जर्मनी स्पोर्ट्स साइंस की पढ़ाई के लिए गई, तो उधर से जब लौटी थी तो बोल रहे थे कि यहाँ तक पहुँचेगी, मुझे पता नहीं था। और ये बचपन में इसलिए इतना स्पीड में बिजली की तरह भागती थी क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन बनना है। तो एक घटना तो वो हुआ, जब मैं 5th क्लास में 6th में थी, तो नेत्रहाट जाने के लिए पिकनिक का प्लान कर रहे थे टीचर्स लोग, और सारे लोगों को नेत्रहाट ये लेना चाह रहे थे सारे लोगों को। उसके लिए सिर्फ
₹2 लग रहे थे, मात्र ₹2। तो मैं खुशी खुशी घर गई, बोले कि बाबा मुझे ₹2 चाहिए। तो क्यों? हम लोग सारे लोग ना नेत्रहाट जा रहे हैं, हम लोग नेत्रहाट देखने जाएंगे। नेत्रहाट देखना मतलब हम लोग के लिए, गाँव के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इतना बोलना देरी था, इतना कड़े से मुझे डांट पड़ी कि मैं रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई। रोती रही, खाना भी नहीं खाई। फिर शाम में मैं दरवाजे के पीछे छुप के रो रही थी, तो फादर लेकर के आए, बोले कि तुम ये नेत्रहाट जाने के लिए रो रही हो, तुम अच्छा से पढ़ो लिखो, तुम यहाँ तक नहीं रहोगी, तुम विदेश तक जाओगी। तो उन्होंने ये कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे ₹2 दिए भी नहीं। लेकिन मैं जब जर्मनी में थी, पढ़ाई कर रही थी, तो मैं उस समय जो लेटर भेजती थी मैं, तो फादर भी भेजते थे, तो उसी समय मैंने उसमें लिखा था कि याद है बाबा, आपने मुझे कहा था कि नेत्रहाट जाने के लिए परेशान हो रही, मैं तो विदेश जाऊँगी बोले थे। तो मुझे अभी याद पड़ रही कि मैं कहाँ विदेश में हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ये हैं। और बहुत, जब मैं जन्म ली थी तो जैसे बताते हैं कि मेरी नानी जो है, नानी का भी मेरे करली बाल था इसी तरह। तो मैं शायद ब्लैक शुरू से ही थी, अलग टाइप का शाइनिंग वाले ब्लैक। तो वो मेरी मदर शायद ये से नानी से बोली कि माँ देखिए ना कैसे लग रही है, पूरा मतलब कैसे दिख रही है। तो तुरंत नानी बोलती है कि नहीं, ये दिखने से लग रहा है ये बहुत ही भाग्यवान है, आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनेगी। तो वो भी नानी का बात जो है मुझे याद आ रहा है, तो वो भी हो गया। और बचपन में जितने भी किसी के खेत से मटर चोरी करके ले आना है, मैं अपने ही खेत में चोरी करवाती थी। मेरे बगान में मटर रहता था, तो सारे लोग किसी दूसरे के यहाँ ये कटहल पके होते तो सारे हम लोग बच्चे चढ़ते थे, और ऊपर में कटहल बड़े बड़े होते थे, उसी में खा करके, कटहल जैसा का तैसा रहता था, वैसे लटके होते थे। जब बड़े लोग जाते थे कि हाँ हम लोग तोड़ के लाएंगे, तोड़ने जाते थे तो अंदर में खोखला मिलता था। तो सारे जानते थे कि ये बच्चों का बदमाशी है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो नॉर्मली जो बचपन की यादें जो सभी को होता है, उसी तरह मेरी भी यादें हैं। मतलब वो दौड़ कहीं ना कहीं कांस्टेबल की दौड़ में काम आई थी आपकी। तो मैम ये सारी तो बातें होती रहेंगी, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है कि जैसे आपने ट्रैवल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी लाइंस रखे कि अभी भी ट्रैवल्स को लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, आदिवासी को अलग नज़र से देखते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो घर में बच्ची युवती जो इस वीडियो को, इस प्रोग्राम्स को देख रही है, जो वाकई में लाइफ में कुछ करना चाहती है, ऐसे ही हो सकती है जो ये वीडियो देख रही है उसमें से कोई एक IPS अफसर बनना चाहती हो, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के जरिए? ये फैक्ट बात है कि आदिवासी बोलने से ही, पुराना आदिवासी बोलने से मतलब खेत में काम करना है और डांस करना है, इतना ही मुझे लगता है उसकी परिभाषा लोग जानते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आदिवासी हो चाहे कोई कास्ट का हो, हर किसी के पास ब्रेन उतना ही है जितना भगवान ने दिया है, उसको यूज़ करना है। और आप मेहनत करते रहने में कोई उसमें ये नहीं होता है। शुरू में ज़रूर थोड़ी अगले वाले अगर उस तरह का थॉट्स रखते हैं तो बुरा लगता है, जो आज भी हम लोग को ये सब देखने को मिलता है। पर अब आदी हो गया है, इसमें हम लोग ध्यान नहीं देते, मैं स्पेशली ध्यान नहीं देती। और अपना जो काम है, जो अगला के साथ बात करना है वो मैं करती हूँ, या आगे जो काम करना है वो करती हूँ। तो मैं यूथ लोगों को स्पेशली कहना चाहूँगी कि आप लोग मेहनत करिए और अपना ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करें। आप सबसे पहले अपना प्लान, अपना ड्रीम को सबसे पहले खुद ही समझें कि आप क्या करना चाहते हैं और उसी में फोकस रहें। क्योंकि होता क्या है, ड्रीम कुछ है, हम फोकस नहीं रहते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। आजकल मोबाइल का ये है तो बहुत सारे लोग मोबाइल में फोकस रहते हैं, मोबाइल में कई तरह की चीज़ें रहती है, तो वो अच्छी चीज़ों को ना ले करके नेगेटिव चीज़ों को लेना शुरू कर जाते हैं, सीखना शुरू कर। तो ये सबसे आज के समय में, जबकि साइंस इतना डेवलप कर गया है, तो अच्छी चीज़ों को लेना चाहिए। अपना जो ड्रीम है, अपना जो लक्ष्य है, उसी में फोकस करके उसी में आप काम करते जाए तो अचीवमेंट मिलेगा और सक्सेस होना ही होना है। और कोई भी चीज़ ऐसा बोलेंगे कि बैठे बैठे हमें मिल जाए तो वो संभव नहीं है। मेहनत तो करनी ही होगी, मेहनत मतलब हमेशा मेहनत के बाद ही वो कुछ ना कुछ मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मेहनत करना है और अपना
जो मेन जो फोकस है उससे डाइवर्ट नहीं होना है, उसी में रहना है, यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए शायद कहा भी जाता है कि असफलता से ही सफलता नसीब होता है। मेहनत करने वाले अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन कामयाबी आपको जरूर मिलती है। देखिए, आईपीएस अधिकारी बनना सबका ख्वाब होता है और इस ख्वाब को सिपाही से, एक मामूली से कांस्टेबल से आईपीएस अफसर तक बनी और अपना इतिहास में भी एक नाम रच दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।